खुशामदीद कहते हैं आपको आपके अपने चैनल डिवाइन वर्ल्ड फॉर यू में। भीगी रात लास्ट एपिसोड। अगले एक माह बाद बूंद बूंद गिरती बारिश की कतरे बोझल वजूद को गीला कर रहे थे। मुइस, हाँ वो मुइस था, मोहब्बत से हारा हुआ, सब कुछ पाकर हार गया। एक गलत फहमी थी बस, और कुछ नहीं। एक बार काश वो सच सुन लेता। जिंदगी कितनी बदल गई थी। अनजान था वो जिंदगी से या जिंदगी उससे। वो अब सब भूल गया था, जीना भूल गया तो जिंदगी ने मुंह फेर लिया। इंसान कितना अजीब होता है ना, लम्हा लम्हा बदलता है। इसका दिल बाहरी वजूद बदल देता है, लेकिन वो इसी तरह सबके सामने आता है जैसे वो लोग चाहें। लोग क्या कहते हैं और क्या करते हैं, ये हमारी ज़िंदगी को तंग कर देता है। हमारी ज़िंदगी और किस्मत बहुत हसीन होती है अगर हम नाशुक्री ना करें और राज़ी रहना शुरू हो जाएं। ये बात यहाँ किसी ताल्लुक़ से नहीं थी, लेकिन काश हम इंसानों से बदला लेना अल्लाह के हवाले कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। लारेब लम्हा लम्हा कमज़ोर होती चली जा रही थी। अस्पताल के बेड पर कैंसर से लड़ती हुई वो लारेब कब से मर चुकी थी। अब तो वो बस कोशिशों पर थी। मुइज़ अस्पताल के पार्क से सीधा घर चला गया और कपड़े बदले। कमरे में इसे सब याद आ रहा था। लारेब का बेड पे एक कोने पर लेटना और उल्टा रुख करके सोना। लारेब के कपड़े जो पूरे 2 हफ्ते से किसी ने इस्तेमाल नहीं किए थे। वो उदास आंखें जो हर बार मुइज़ की आमद पर पुरुम्मीद होती थी, लेकिन अब कुछ नहीं था। मुइज़ ऑफिस से घर वापस आया तो अपनी माँ से मिलने के बाद वो अपने कमरे में आया तो लारेब बेहोश ज़मीन पर पड़ी थी। मुइज़ की मोहब्बत की आजमाइश तो होनी थी, लेकिन ऐसे, इतनी जालिम, इतनी मुश्किल। मुइज़ इसको अफरा तफरी में अस्पताल ले पहुंचा था जब लारेब में हिम्मत ख़त्म हो गई थी। कैंसर जिस्म के ज़र्रे ज़र्रे में फैल चुका था। मुइज़ को इस सारे मामले का पता चला तो वो इस कदर मायूस हो चुका था कि कुछ नहीं था उसके पास। सबको अब खबर थी कि लारेब को कैंसर है। हबीब खान को जैसे मालूम पड़ा वो पहुंच गए थे। नसरीन अपने दिमाग की समझ बूझ अब कम ही इस्तेमाल कर पाती थी। हबीब खान उनके साथ ही बाहर रहते थे, लेकिन लारेब का सुनकर पहुंच गए थे। मुइज़ और लारेब में सलाम दुआ से ज़्यादा कोई बात न होती थी। मुइज़ उसके इंतज़ार में था तो लारेब मुइज़ के, मगर दिलों की ज़बान की समझ भी आजमाइश मोहब्बत के बाद इल्म में आती है। लारेब आंखें खोले अस्पताल के बेड पर लेटी थी। मुइज़ की अम्मी सूरत पड़ रही थी। दरवाज़ा क्लिक होकर खुला। लारेब की नज़रें छत पर टिकी थी। हबीब खान दाखिल हुए। लारेब, बेटी मैं तुम्हारे लिए जूस लाया हूँ, बेटी थोड़ा सा पी लो। वो इसको शॉपर से निकाल कर दे रहे थे, लेकिन लारेब को अब चिढ़ सी हो रही थी। बाबा जानी प्लीज़ बस कर दी, मैं थक गई हूँ ये हमदर्दियाँ देख देख कर। मैं 20 साल आपके घर में रही, अपनी सारी बीमारियों का अकेले ही सामना किया, तब कहाँ थे आप? क्या आपका बाप वाला दिल धड़का नहीं था? क्या आपके वजूद को कब कभी महसूस नहीं हुई थी? आपको ज़रा महसूस ना हुआ आपका खून पिघल रहा था? अब मेरे सामने आप मेरे जनाजे पर आए हैं। मैं आंखें खुली रखूंगी, आप आओगे मेरी आंखें बंद होंगी, वरना वो नज़ारा करती हुई कब्र में दफन होंगी। हबीब खान ने आंखों पर नमी महसूस की, लेकिन लारेब की आंखें खुश्क थीं। हबीब खान बोले, अल्लाह की अमान में, तुम्हें कुछ नहीं होगा, अल्लाह की अमान में। और बाहर की जानिब मुड़े। मुइज़ खड़ा सब सुन रहा था। वो इसके कांधे पर हाथ रखकर निकल गए। मुइज़ अंदर आया तो मुइज़ की अम्मी बोली, नमाज का वक्त है बेटा, मैं नमाज वाली जगह पे हूँ। वो बाहर चली गई। लारेब ने नज़रें दोबारा छत पर रख ली। लारेब, मुइज़ ने पुकारा। लारेब ने उसकी तरफ देखा और बोली, हुक्म। मुइज़ तकता रह गया। मुइज़ पास आया। लारेब, माफ़ कर दो मुझे सब मालूम हो गया है। वो हरकत तुम्हारे भाई की वजह से। बस मुइज़ चुप। मरे हुए को याद ना करें, ना मेरा भाई कहें प्लीज़, और हमदर्दी नहीं मोहब्बत करें।
और दोबारा नजरें छत पर टिका ली। मुइस आगे आता है, इसका हाथ पकड़ता और कहता है, इजाजत दो। किस चीज की? वो इसी तरह छत पर नजर टिकाए हुए बोलती है, मोहब्बत की। मुइस बोलता है, मोहब्बत की इजाजत चाहिए? वो हैरानी से पूछती है। मोहब्बत की नहीं, तुम्हारी चाहिए। वो इसके माथे से बाल हटाकर बोलता है, अरे मोहब्बत करो, छूना ना मुझे। लारेब बोलती है, क्यों? मुइस मध्यम सा बोलता है, मैं लम्स सह नहीं पाऊंगी, शायद जल्दी मर जाऊं, छूना ना। लारेब आंखों को अदा देकर कहती है, लो नहीं छूता, हाथ थामे रखूंगा। मुइस हाथ और मजबूती से थाम लेता है। अरे अरे बस मुइस बस। कब्र में कोई अपना साथी साथ नहीं देता, सिवाय उन जातों के, उन पाक जातों के जो वाकई मोहब्बत करते हैं। लारेब दुरूद पाक पढ़कर मुइस पर फूंक कर बोलती है, तो क्या मैं इनसे राब्ता करूं, तुम्हें मेरे से ना छीने? मुइस बोलता है। लारेब चुप रहती है। फिर मुइस इसके माथे पर लब मुसल्लत करता है और बाहर चले जाता है। लारेब रोने लग जाती है। अरियाना जहां को जैसे खलील की हरकत की खबर मिलती है, वो मुइस से राब्ता करती है और साथ ही बात बताती हैं। माफ़ी के साथ वादा करती हैं कि आइंदा दोनों के दरमियान कोई आंच नहीं आएगी। खलील के मुंह पर रख कर थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं, खलील, अगर तेरी बीवी हो और इसकी जगह तू, क्या बर्दाश्त कर पाएगा तू? नहीं तो जाकर बर्दाश्त ला, फिर दुनिया में लोगों की खुशियां नोचना। लेकिन इस बात को बहुत वक्त गुजर गया था। मुइस लारेब की चुप तोड़ना चाहता था, लेकिन वो इतनी साबिर थी कि कोई गिला शिकवा न किया। वक्त गुजरता गया और चुप ने और शिद्दत इख्तियार कर ली। मुइस बस लारेब की जिंदगी चाहता था, लेकिन ऐसा शायद ही मुमकिन था। लेकिन पहली मोहब्बत, पहला लम्स, पहला प्यार भूला तो नहीं जाता, ना ही कोई अदल बदल होती है। लारेब का मुसलसल इलाज चल रहा था। मुइस ने दिन को रात और रात को दिन बनाया था, लेकिन मोहब्बत की आजमाइश में आज तक कोई 100 में से 50% लोग ही कामयाब पाए हैं। कल की फ्लाइट थी मेरी अम्मी, लारेब को अकेला ना छोड़िएगा, मेरी जिंदगी है वो, और मैं आपकी, मैं जानता हूँ। मुइस मुस्कुराकर माँ के माथे पर बोसा देते हुए बोला। वो रात की गहरी नींद में होती है। वो कमरे में आता है, इसके चेहरे पर बिखरे बाल देखता है, साइड पर करता है। दवाओं की एक अजीब सी खुशबू उसके पास से महसूस होती है। अब वो जानता था बिल्कुल ठीक नहीं तो कुछ वक्त तो उसकी कुर्बत में गुजार सकता था। वो वही गुजारना चाहता था। इसे दोबारा दुल्हन बनाकर अपने कमरे में लेकर जाना चाहता था, घूंघट उठाना चाहता था और अपना प्यार निछावर करना चाहता था। वो सब कुछ देना चाहता था जो इसने सोचा था। वो निहायत प्यार से गालों को चूमता और पीछे हो गया। छूना ना मुझे, मर जाऊं या मर ना पाऊं, मुइस ज़ेरे लब बड़बड़ाया। क्यों ना छूं तुम्हें, कौन सा तुम्हें हीरा लगा हुआ है जो मैंने छुआ तो मैं मर जाऊंगा। मेरी ज़िंदगी हो तुम, मेरा सुकून, तुम अनमोल तोहफा हो, तुम अनमोल हो, बस जाने मुइस हो तुम। वो दोबारा इसका हाथ पकड़ता है और चूमता है। लारेब के बाल देखता है, गर्दन तक रह चुके होते हैं, कमर तक आते बाल अब गर्दन तक। चेहरे पर वही सुकून था, लेकिन जब वो आंखें देखता तो उसे खबर हो जाती कि प्यार की आदी नहीं है, प्यार की तरसी हुई है। वो नजरें चुरा लेता है और बाहर चला जाता है, माँ का प्यार और दुआएं लेता है। अरियाना जहां ने एक आवाज उठाई थी तो बहुत लोगों को इंसाफ मिला था। इंसाफ में कोई रहमदिली की पॉलिसी नहीं होती, इंसाफ बस इंसाफ होता है। अरियाना जहां ने नूर जहां का एक और ख्वाब पूरा किया और एक एजेंसी खोली जहां तमाम गरीब लोग अपनी औलाद को अच्छी तालीम और तरबियत दे सकते थे, बिल्कुल मुफ्त। अरियाना का वही तौर तरीका था, दरबार में जाना और हाजिरी देना, दुआ मांगना। लेकिन अब दुआ बदल गई थी। दुआ है कि हर बहन खुश रहे, सुकून में रहे। मुइस की फ्लाइट का टाइम हो गया था। वो 3 दिन के लिए सऊदीया जा रहा था, मक्का मुकर्रमा में अपनी जिंदगी के लिए दुआ करने।
बीवी थी वो इसकी, जायज़ मोहब्बत, जायज़ रिश्ता बिन मांगे भी मिल जाया करता है। लारेब, दूर चले गए हो मुझे मांगने? मुइस, कहीं भी जाऊंगा, बचाने की कोशिश करूंगा। लारेब, कोई फायदा नहीं। मुइस, क्यों? मैं और तुम खुशी से सारी जिंदगी गुजार देंगे। लारेब, क्या मतलब गुजार देंगे? जिएंगे नहीं ना। मुइस, अब जी कैसे सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं बस। लारेब, कोई फायदा नहीं, जाने दो मुझे, नहीं रहना मुझे अब यहाँ। मुइस, चुप कर जाओ, 2 दिन मिल जाएं बहुत हैं, बस ख्वाब पूरे करना चाहता हूँ, कुछ ख्वाब। लारेब, तुम्हारे कांधे, सर और बातें रवा रहेंगी और मेरी जान निकल जाएगी। मुइस की आंख एकदम खुलती है। वो एयरपोर्ट पर बैठा ऊँघ रहा होता है। अनाउंसमेंट इसी की फ्लाइट की हो रही होती है। वो पहले उठता है और एहराम बांधने की तैयारी करता है और एयरपोर्ट पर ही नियत कर लेता है। और सफ़ेद पाक एहराम में मुइस अपने रब के हुजूर होने को था लारेब के लिए। लारेब की नज़रें इसी को ढूंढ रही होती हैं। मुइस की अम्मी मुसलसल इसको बहलाने की कोशिश में लगी रहती हैं। लारेब को अस्पताल के पार्क में लेकर आती हैं तो लारेब मासूम बच्चों को देखकर मुस्कुरा देती है। गुड़िया, लारेब ज़ेरे लब बोलती है। मेरी लारेब और मुइस को भी अल्लाह ताला इतनी ही प्यारी बेटी देगा। मुइस की अम्मी लारेब की नज़रें देखकर बोलती हैं, अम्मी मुझे ये बच्ची पकड़ा दें, इसकी अम्मी को कहें। मोम सी वो प्लास्टिक की गुड़िया अपने खेल में मसरूफ़ थी। लारेब को तो बच्चे वैसे भी बहुत पसंद थे। अच्छा बेटा। वो उठकर इसकी माँ के पास जाती हैं और इसकी माँ खुद अपनी बेटी को लारेब के पास लेकर आती हैं। लारेब मुस्कुराकर उसे पकड़ती है। वो बच्ची 1.25 साल की थी। लारेब इसे चूमती है और फिर खेलने में मगन हो जाती है। थोड़ी देर ही गुजरती है कि इसकी माँ को घर जाने का ख्याल आता है और वो अपनी बच्ची पकड़े घर की राह लेती है। लारेब की चेयर घुमा दी जाती है और नर्स इसे कमरे तक छोड़ आती है। दूसरा दिन था। लारेब इसे ढूंढ रही थी मगर पूछ नहीं रही थी। मुइज़ ने डॉक्टर से मुसलसल राब्ता रखा हुआ था, दुआएं भी शिद्दत की थी। अब बस बाकी मोहलत अल्लाह की मर्जी थी। रुकने यामानी को छूकर, हजरे अस्वद को चूमकर दुआ मांगी तो मोहलत की। जिंदगी क्यों नहीं मांगी, दिल से सवाल आया। मांग लेता तो जी ना पाती। मैं इतना जुल्म नहीं कर सकता इस पर कि रोज़ मरते हुए इसे देखता। जवाब भी खुद ही से दिया, चलो मोहलत में ज़्यादा मज़ा है, दिल ने कहा। मगर रो पड़ा। मुइज़ की आंखें भीग गईं, चेहरे पर आंसुओं की एक लहर थी। तो क्या वाकई वो मर रही है? वो मर जाएगी। मैं इसके साथ को, इसकी आवाज़ को तरसूंगा। मुइज़ ने सर झुकाया और खाने काबा के गुलाब के साथ अपना चेहरा लगाया और दुआ मांगी। रात को उसकी वापसी की भी फ्लाइट थी तो इसे अब एयरपोर्ट के लिए निकलना था। इसने एक बोतल आबे ज़मज़म की भरी और होटल की तरफ चल दिया। इसको यकीन था कि वो अब कुछ बेहतर हो जाएगी और इसको अपनी गलती ठीक करने का मौका मिल जाएगा। अल्लाह पर यकीन हो तो आपको पूरी दुनिया भी मिल जाती है तो ये तो फिर मोहलत है। आ जाएगा बेटा वो जिसका तुम्हें इंतज़ार। मुइज़ की अम्मी लारेब के बाल बना रही थी जो बहुत छोटे और कम रह गए थे। लारेब की नज़र बार बार दरवाजे पर जा रही थी। आज डॉक्टर ने लारेब को घर जाने का कह दिया था। इनके नज़दीक अब सब कुछ अल्लाह के हवाले था। दवाइयाँ तो बस एक सरसरी मादा है और इन पर जिंदा रहना भी एक बहाना है। बाकी तो अल्लाह के करम होते हैं। सुबह फजर का वक्त था। लारेब अपने और मुइज़ के कमरे में थी। वो आंखें बंद किए लेटी हुई थी। साथ में मुलाजमा थी जो उसके पैरों की मालिश कर रही थी। बीबी जी अब मैं चलती हूँ, साहब आ गए हैं। वो भी फजर की नमाज पढ़कर लेटी थी। वो बैठ कर पढ़ती थी। मुलाजमा वैसे ही इसके साथ रहती थी। मुइज़ की अम्मी को भी इसने आराम का कहकर कमरे में भेज दिया था। लारेब ने बंद आंखें मुलाजमा की बात पर खोली। मुइज़ सफ़ेद शलवार कमीज़ में था और लारेब ने भी सफ़ेद रंग पहन रखा था, सादा लंबा फ्रॉक। जी जाने मुइज़। मुइज़ इसके करीब आकर बोला, कहाँ थे आप इतने दिनों से? और ये आपके बाल कहाँ गए? लारेब ने मध्यम मध्यम कहा, बस कुछ काम था और ये बाल भी बस वैसे ही, और हंस दिया।
लारेब ने उसके सर से बारीक नेट की टोपी उतारी और हाथ फेरा। मैं भी गंजी हो जाऊंगी, लेकिन शायद आप जैसी प्यारी ना लगूं। लारेब बोली तो मुइज़ ने गुस्से से देखा, फिर उठा और वो डब्बी लाया जो इसने मुंह दिखाई के तौर पर दी थी लारेब को, लेकिन इसने खोली भी नहीं थी। ये चाहिए? मुइज़ ने पूछा। हाँ देना, लारेब ने कहा। उठो, फिर दुल्हन बनो। मुइज़ इसका हाथ पकड़कर इसे खड़ा करते हुए बोला। लारेब हैरान हुई। अरे क्यों भाई, इतनी हिम्मत नहीं मेरे में, प्लीज मुइज़। लारेब दोबारा बैठने लगी तो मुइज़ इसे जबरदस्ती ड्रेसिंग रूम में ले गया। लहंगा पहन कर आओ, मुइज़ ने कहकर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। लारेब मुस्कुराई और आंखों में नमी समेट आई। कल सुबह डॉक्टर ने कहा था ज्यादा से ज्यादा एक रात है आपके पास, और ये बात डॉक्टर ने मुइज़ की अम्मी से कही थी, इसलिए तो उसको घर ले आए थे। इसने लहंगा पहना तो उसका दिल घबराने लगा। वो दरवाज़ा नॉक करने लगी तो मुइज़ ने फौरन दरवाज़ा खोल दिया। इसने सिर्फ लहंगा पहना था और लाल गुलाबी गाल, लाल गुलाबी होंठ, खुले बाल और इसके डिंपल। मुइज़ ने इसे बाहों में उठा लिया। इसकी पलकें शर्म से झुक गईं। मुइज़ मुस्कुराया। आज सिर्फ बातें करेंगे हम, जाने मुइज़, बहुत ख्वाब सजाए हैं हमने, और तुम्हें कुछ नहीं होगा, यही सोचो बस। इसने लारेब को प्यार से बेड पर बिठाया। लारेब अब घूंघट निकाल कर बैठो, जल्दी से, मैं फिर मुंह दिखाई दूंगा ना। लारेब इसकी बात पर हंस दी और घूंघट निकाल कर बैठ गई। मुइज़ कमरे से बाहर आया और दोबारा अंदर गया, एक ड्रामा चल रहा हो जैसे। वो अंदर आया और उसके पास बैठा, घूंघट उठाया। जाने मुइज़, लारेब के माथे पर लब मुसल्लत करते हुए बोला। लारेब जरा सा कुसमुसाई। इसने लारेब को डब्बी से अल्लाह वाला डायमंड लॉकेट निकाल कर गले में पहना दिया। लारेब ने प्यार से मुइज़ के हाथ पकड़े और बोली, हम साथ रहेंगे मुइज़, ना आप किसी के होंगे ना मैं, बस हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं और ता क़यामत तक रहेंगे, फिर जन्नत में एक घर बनाएंगे। लारेब की मासूमाना बातों पर मुइज़ ने साथ बैठकर इसको अपने गले से लगा लिया। काफ़ी देर खामोशी में गुजरी, बस एक दूसरे को महसूस किया। लारेब, मुइज़ ने पुकारा। लारेब, मुइज़ ने दोबारा पुकारा। लारेब, सो गई हो क्या? इसने अब की इसको सीधा करके कहा। तो लारेब बिल्कुल बेहरकत थी, आंखें खुली थी लेकिन सांसें मध्यम थी। लारेब, लारेब, मुइज़ ने जोर जोर से पुकारना शुरू कर दिया और दिल जैसे कट गया हो। वो जल्दी से इसको अस्पताल ले जाने को निकला, लेकिन वो तो मर चुकी थी ना। सांसें चेक की तो मध्यम मध्यम सी थी। दुल्हन बनी थी वो आज तो मोहब्बत की आजमाइश हुई थी। सच्चे आशिकों के दिल कटे थे। लारेब का उरूसी जोड़ा एक शॉपर में डालकर नर्स ने मुइज़ को पकड़ाया। लारेब चली गई थी, सबसे दूर, हर महफिल से दूर। मुइज़ के कानों में वही बातें आ रही थीं, हम साथ रहेंगे मुइज़, ना आप किसी के होंगे ना मैं, हम दोनों बस एक दूसरे के लिए हैं और तक क़यामत तक रहेंगे, फिर जन्नत में घर बनाएंगे। घर, जन्नत, साथ हमेशा। वो बताना चाह रही थी, वो कहना चाह रही थी कि मुझे अपनी बाहों में ले लो। इस कदर वो खुशकिस्मत थी कि जान भी गई तो शौहर की कुर्बत में। लारेब की आंखें थोड़ी सी खुली थीं। मुइज़ लारेब को घर लाया। इसका ताबूत ज़मीन पर रखा गया। सब आस पास जमा थे, अरियाना जहाँ भी थी। मुइज़ की ना आंखों से आंसू निकल रहे थे और ना ज़बान से कोई लफ्ज़। हबीब खान और नसरीन पहुँच गए। शाम का वक्त था। हबीब खान ने करीब आकर इसका माथा चूमा। अरियाना को वो वक्त याद आया जब नूर का माथा रहीम ने चूमा था और आंखों पर हाथ फेरा तो वो बंद हो गई। हबीब खान फूट फूट कर रो पड़े। नसरीन छोटे छोटे कदम उठाती इसके ताबूत पर पहुंची और चीख उठी, लारेब, मुझे माफ़ तो करके जाओ, मुझे यूं अजाब में मत छोड़ कर जाओ, लारेब माफ़ कर दो। इंसान कितना अजीब है, मर जाए तब भी सुकून नहीं, जिंदा रहे तब भी सुकून नहीं। मर जाए तो माफिया रह जाती हैं लोगों की, जिंदा रह जाए तो माफियों की वजह बनती रहती। जिंदगी इसी का नाम है। मुइज़ ने पहला कांधा दिया इसके जनाजे को और बाकी सब पीछे। मेरी जान हो तुम लारेब, मेरी धड़कनें क्यों नहीं बंद हो जाती? मैं क्यों जी रहा हूँ? मेरी सांसें बंद क्यों नहीं हो जाती? मैं तुम्हें कैसे मिट्टी में अकेला छोड़ कर आऊँगा अंधेरे में? मैं इतना मजबूत नहीं।
लारे, पहली बार तो मैं देखा था जब अब आखिरी बार तुम मेरे लिए इस दुनिया की आखिरी खूबसूरत लड़की थी और रहोगी। मैं तुम्हारा हूँ और ता क़यामत किसी का नहीं। बरसती रात थी, वो भीग रहा था, इसकी कब्र के पास बैठा था। लो तुम्हारी पसंदीदा बारिश आ गई, मज़े लो अब इसके, मैं यही हूँ। लारेब, डरना नहीं। इसने सूरह मुज़म्मिल बंद की और सूरह यासीन खोल ली। अब तो उसको तकरीबन ज़बानी याद थी। वो सुबह सबसे पहले यहाँ आता, रात को घर जाने से पहले यहाँ आता और बैठकर सूरतें पढ़ता रहता। बारिश होती तो सबको वो रात याद आ जाती जब नूरे जहाँ गई थी, जब लारेब गई थी और जब नसरीन की मगरूर औलाद गई थी। ज़िंदगी कितनी छोटी सी है ना, इसमें सब हो जाता लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। लारेब चली गई, नूरे जहाँ के बदले कितनों को इंसाफ मिल गया। मुइज़ को मोहब्बत मिलकर जुदा हो गई, बस भीगी रात में सब बह गया। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। जल्द हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया।